नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की जो एक अन्य विज्ञापन आया था, जो 7,500 पदों के लिए एक अन्य विज्ञापन जारी किया गया था, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, अब इसे बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि ये सेकंड काउंसलिंग है। नहीं दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग नहीं है। सेकंड काउंसलिंग कब होती है? जब पहली भर्ती पूरी होती है, फिर बचे हुए पदों पर फिलअप किया जाता है, उनको सेकंड काउंसलिंग बोलती है। लेकिन आपको याद होगा कि ये 7,500 पद तो विभाग ने पहले ही कहा था कि हम 23-24 में जो पद रिक्त होंगे उनके लिए अलग से हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें वो कैंडिडेट, और उसके लिए उन्होंने अलग से विज्ञापन भी जारी किया और डेट भी अलग से ही जारी की, मतलब कि कम उम्र के जो कैंडिडेट बाहर हो रहे थे वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, इसलिए है ना। तो अब वो 26/11/2022 से 7,500 पदों पर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुक्रम में यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं है सेकंड काउंसलिंग हो गया। तो यहाँ पर आप इन्होंने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अब ये जो शेड्यूल है वो देख लीजिए। भर्ती पूरी सेम टू सेम होगी, वही नियमों के हिसाब से होगी। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी डेट्स। तो आपकी काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है वो देख लीजिए, है ना। ये 7,500 पद है, भर्ती प्रक्रिया के चरण है। अब देखिए, आपके जो अतिथि शिक्षक की जो श्रेणी में आते हैं वो अपना पंजीयन कर सकते हैं 4 से 8 तक। ठीक है, अब मेरी एक बात मानिए, अगर सेकंड काउंसलिंग होती तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का पंजीयन होता ही नहीं, क्योंकि अतिथि शिक्षक तो पहले पंजीयन कर चुके हैं, है ना, फर्स्ट काउंसलिंग में। ये अलग से भर्ती है, 7,500 का अलग पद है ना। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्ता सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची, तो अभ्यर्थियों की सूची भी मई में ही डाउनलोड आपको मिलेगी। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसके बाद आप मई और जून में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। कब? मई और जून में। ठीक है, और फिर आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो जून में होगा, और फिर आपके जो फाइनल सूची जारी होगी वो जुलाई में होगी। मतलब जुलाई तक ये भर्ती आपकी पूरी चलेगी। तो ये 7,500 पदों पर भर्ती हो रही, और ये सेकंड काउंसलिंग नहीं है। एक बार ध्यान दीजिए, ये अलग से 7,500 पद उन्होंने बताए थे कि हम, अगर आप 26/11/22 का विज्ञापन पढ़ोगे तो उसमें क्लियर लिखा है कि 2023-24 के लिए जो पद रिक्त हो रहे उनके लिए भर्ती की जा रही है। और इसका मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट डेट के कारण बाहर हो गए थे, कोई एज के लिए के कारण बाहर हो गया था, तो उनके लिए है। तो वो भी अब अंदर आ जाएंगे, और जो कैंडिडेट जिनका नाम नहीं आया अब वो भी अंदर आ जाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसका इन्होंने रोस्टर भी जारी कर दिया। ये पूरी PDF, ओके, ये पूरी PDF में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर, और रोस्टर भी डाल दूंगा। ओके, तो आप एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट आपका लिस्ट निकलेगी 2020 के एग्जाम के संबंध में, है ना। आपके जो मार्क्स है उस हिसाब से लिस्ट निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा है वो देखिए। यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि 2020 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने के दिनांक 19/10/22 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजाति कार्य विभाग में नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए, सिर्फ वे ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। कहने का मतलब दोस्तों कि जो अभी इसके पहले जो भर्ती हुई थी, ठीक है, उसमें अगर आपने ज्वाइनिंग ले ली तो आप यहाँ पर भाग नहीं ले सकते। क्लियर बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिनके नाम नहीं आए हैं वही यहाँ पर भाग लेंगे, जिनके नियुक्ति आदेश नहीं जारी हुए वही भाग लेंगे। ओके, अब ये 7,500 पद है, इसका रोस्टर आप देख लीजिए। मैं रोस्टर यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। मैं आपको रोस्टर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये विज्ञापन 26/11/2022 का जो विज्ञापन था उसके अनुक्रम में ये आपके जो रोस्टर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जिलों के अलग अलग पद है। को टोटल 7,500 पद है, और इसमें आप देख सकते हो अपने अपने जिले के ये DP, ये आप देख सकते हो आपके जिलेवार प्रवर्गवार, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पद है ना, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो यहाँ पर अलग अलग जिले वाइज आपको पद दिखाए गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।